एक बड़ी गवाही है हमारी मिनिस्ट्री में, आत्मा में शरीर छोड़कर वो स्वर्ग गया है। मुझे वो 1 घंटा पूरा प्रभु के साथ में रहना है, अपनी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना है, अगुओं के लिए प्रार्थना करना है, खुद के लिए भी प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए, और कुछ आत्मिक जीवन के बारे में प्रार्थना करना है। अब चर्च में जाऊँगा, वहाँ प्रार्थना करो। तो वो चर्च में आया, 1 घंटा निकल गया, तब तक पूरा काम धाम हो गया। तो हमने देखा भाई अभिषेक आया नहीं प्रार्थना कभी, क्योंकि आधा घंटे में आ जाता है प्रार्थना करके, 30 मिनट में आ जाता है, पूरे 1 घंटा करता नहीं है। हालेलुया। 15 मिनट निकल गया, इन्होंने अपना प्रयास पूरा कर लिया, प्रभु दासी ने, उसने कोई गेट खोला नहीं। मैंने सोचा उन्हें सोने दे, सुबह देखेंगे, लेकिन मैंने भी काफ़ी प्रयास किया, मैंने और तेज उसमें थोड़ा खटखटाया। थोड़ा शॉर्ट में बताएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में। वेलकम जीसस ने। जय मसीह की भाई। तो मैं आज अपनी गवाही बताने जा रहा हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से दर्शन दी, स्वर्ग में दर्शन दिया था परमेश्वर ने। उसमें सबसे पहले कि मैं ऊपर प्रार्थना करने आया, पापा ने बोला ऊपर प्रार्थना करने जा, तो मैं ऊपर आया। उसके बाद जब मैं बैठा था, स्तुति कर रहा था, मतलब मैं आधे घंटे तक स्तुति की। उसके बाद फिर मैं जब बैठा था, तब मेरे को ऐसा धुआं आया सामने, तो धुआं जैसा दिखा। तो उसके बाद मैं ऊपर गया, तो पहले स्वर्ग में गया, सबसे पहले स्वर्ग में गया। और उस पहले स्वर्ग में जाने के बाद मुझे सिर्फ फूल दिखा, यीशु मसीह दिखा तो नहीं था, पर मैंने बोला मुझे तो दूसरा स्वर्ग भी देखना है। तो परमेश्वर ने पीछे से आवाज़ यीशु मसीह की कि अभी नहीं बोला यीशु मसीह ने। तो उसके बाद फिर मैं वापस धरती पर आया। फिर मैंने देखा कि मैं तो आत्मा में हूँ, ये शरीर में इधर लेटा हुआ था। तो फिर मुझे एक और दुष्ट आत्मा दिखी थी, बहुत वो दिख रही थी, बहुत डरावनी सी दिख रही थी, बहुत वो दुष्ट आत्मा। तो उसके बाद तो उसमें और मेरे में लड़ाई हुई। तो वो तो बहुत तेज़ थी, मतलब उसकी बहुत तेज़ भाग रही थी इधर से उधर। तो फिर मैंने जैसे उसको यीशु मसीह के नाम से मारा ना, तो उस नरक में चली गई सीधा। फिर जब मैं देख ही रहा था कि खुद को कि मैं तो आत्मा में हूँ, उसके बाद उसको हराने के बाद तो फिर मैं वापस मैं गायब, मेरा पूरा शरीर गायब हो गया। फिर मैं ऊपर आया, फिर मैंने देखा तो मैं दूसरे स्वर्ग में हूँ, क्योंकि वहाँ पर सब इसलिए ऐसा पता चला कि वो वहाँ पर सोने के घर थे, फिर पारदर्शी दीवारें थी, ये सब था। तो ऐसे ये सब देख के फिर मेरे को लगा कि तो दूसरा स्वर्ग है। फिर ऐसे मेरा दर्शन खत्म हो गया। इसने डिटेल से पूछा, तो आधा घंटा इसने प्रार्थना किया, और जैसे आधा घंटा प्रार्थना के बाद स्तुति कर रहा था, प्रार्थना कुछ नहीं, बस अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। करते करते जैसे इसको और धुआं दिखाई देने के साथ ही फिर इसने अपने आप को महसूस किया कि मैं तो हल्का हो गया। तो वहाँ इसने पेड़ पौधे, फूल वगैरह और ऐसे नदियाँ ऐसा और आकाश ऐसा ये सब देखा। वहाँ इसको कोई दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक भेड़ दिखाई दी, थी, वो भी बड़ी थी, बच्चा नहीं था, मेमना नहीं था। तो इसने क्या बोला, मुझे दूसरे स्वर्ग में जाना है, लेकिन इसको सिर्फ आवाज़ आया, कोई दिखाई नहीं दिया। आत्मा में जो एक था वहाँ, तो इसको तुम अभी दूसरे स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये जब नीचे आ रहा था इसका आत्मा, तो इसने शरीर को पड़े हुए देखा है। और आज जैसे ही शरीर, जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, मैं जहाँ मीटिंग ले रहा हूँ, यहाँ इसका बॉडी इधर पीछे तरह यहाँ दीवार के पास लग के ऐसे लेटा हुआ था। और जो मेरे सामने जैसे मैं खड़ा हूँ, यहाँ सामने दुष्ट आत्मा, एक दुष्ट ताकत इससे लड़ाई करने के लिए यहाँ खड़ी दिखाई दी, और दुष्ट से इसने फाइट किया है, लड़ाई की है आत्मा में। शरीर उधर पड़ा है इसका, इधर शरीर तब तक पड़ा हुआ है, ये खुद अपने मतलब आत्मा में देख रहा है मेरा शरीर एक तरफ पड़ा हुआ है, फास्ट है और थोड़ा विकृत रूप है उसका। और फिर ये यीशु मसीह के नाम से जब इसने उसको मारा, तो वो जैसे इसने बताया कि जैसे इसने हाथ किया, घूंसा किया, यीशु मसीह के नाम से मारा, तो उस एक घूंसे सीधा इसने नरक में जाते हुए देखा उसको। और फिर वापस शरीर इसका इधर ही पड़ा है, फिर वापस से स्वर्ग उठा लिया जाता है। शरीर को देखता है ऐसा। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों। ये अपने आप को, शरीर को खुद देख रहा है। और उसके बाद ये दूसरे स्वर्ग में जाता है, और वहाँ जैसे बखान कर रहा है कि सोने की सड़कें, घर और पेड़ भी सोने के हैं, और वो पारदर्शी है। और इसने मैंने पूछा कि क्या आपने कौन सा स्पेशल घर, एक घर स्पेशल देखा, बाकी दूर दूर थे, लेकिन एक घर के पास में था। और उसके बाद में ये वापस फिर से नीचे आता है, और फिर जब अचानक ये फिर उसके बाद में जैसे शायद हम खटखटा रहे थे, इतनी देर से हम बात कर रहे थे, खूब कोशिश की, तो उसी समय फिर इसकी अचानक नींद से जागता है।
बोल सकते, इसको दर्शन भी नहीं बोल सकते, ये आत्मा में स्वर्गारोहण है। क्या है ये? आत्मा में स्वर्गारोहण है, सीधा आत्मा में स्वर्ग जाना, क्योंकि बॉडी से अलग होकर आत्मा में जाना ये एक अलग अनुभव है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कोई दर्शन की प्रार्थना की भूख है, इसलिए नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ, देखो ये मेरा व्याख्यान, मैं ऐसा नहीं, मैं कन्फर्म नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ ये परमेश्वर की कुछ स्पेशल योजना है जो अभी इस उम्र में इस लेवल पर दिखाना कुछ चीज़ों को परमेश्वर, तो वो एक अलग विषय है। और उस चीज़ को शायद अभी हम नहीं समझते, हम कह नहीं सकते, बात बता नहीं सकते, हम आपको क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को पढ़ रहा था, मुक्ति का राही जो साधु सुंदर सिंगर जो महर्षि के बारे में अभी स्वर्गरोहण के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे भी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। उसमें मैं आपको इसके अभिषिक्त के स्वर्गरोहण और उसके महर्षि के स्वर्गरोहण और साधु सुंदर सिंह के स्वर्गरोहण के द्वारा मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि ये स्पिरिट में, रियल स्पिरिट में स्वर्ग गया, शरीर धरी था इसका। तो प्रभु का धन्यवाद।